कक्षा 9 गणित है, एनसीईआरटी गणित क्लास 9th का है और हम जानेंगे इस वीडियो में इसका प्रश्नावली 12.1 क्षेत्र मिति है। ये जो आप लोग देखते होइएगा हीरोन का सूत्र अध्याय 12 इसी का 12.1 है और टोटल इसमें सवाल जो है तीसरा चौथा पांचवा 6 सवाल है टोटल और 6 सवाल इसी में जानेंगे। तो ये जो चैप्टर है, ये जो फर्स्ट सवाल है, ये सवाल समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें समझनी पड़ेगी, तभी आप ये सवाल समझिएगा। अगर आप डायरेक्ट सवाल समझना चाहते हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। चलिए पहले हम बेसिक बताते हैं जिससे आपको सवाल समझने में आसानी होगा और आप सवाल कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इसमें आता है त्रिभुज के बारे में। ठीक है, त्रिभुज के बारे में आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि त्रिभुज होता क्या है। बहुत बच्चों को पता होगा, लेकिन हम विशेष नहीं जाएंगे, कुछ तीसरा चीज़ आपको बताएंगे। त्रिभुज आपको पता होगा, त्रिभुज कहते किसको हैं? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, 3 भुजाओं से घिरे समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। चलिए त्रिभुज समझिए। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, भुजा के अनुसार अलग, कोण के अनुसार अलग। अभी हम भुजा के अनुसार पढ़ेंगे। तो भुजा के अनुसार त्रिभुज के प्रकार, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसके बाद आप सीखिएगा त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के अनुसार त्रिभुज एक होता है समबाहु त्रिभुज, पहला सवाल इसी पर है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु। इस चैप्टर में ये तीनों का काम आता है। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु सभी भुजा बराबर, सभी भुजा जिसका बराबर हो। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, और भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 3। इस टाइप का ये, क्योंकि सब भुजा बराबर है तो परिमाप बटा 3 कर देंगे। समद्विबाहु जिसका केवल 2 भुजा बराबर हो, जिसका केवल 2 भुजा बराबर हो। विषमबाहु कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, कोई भी भुजा बराबर नहीं, विषमबाहु। तो इसके क्षेत्रफल का भी सूत्र है, ये जो समद्विबाहु है इसके भी क्षेत्रफल का सूत्र है, लेकिन ये जो विषमबाहु है इसके क्षेत्रफल का सूत्र है ही नहीं। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले ये समस्या थी। तो एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था हीरोन। ठीक है, इन्होंने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया जिसे हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र भी बोलते हैं। जैसा कि एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो एक भुजा को ए माना, दूसरा को बी, तीसरा को सी। भुजा को मानते हैं तो इन्होंने एक सूत्र दिया क्षेत्रफल के रिलेटेड, s × s - a × s - b × s - c √। ये सूत्र दिया हीरोन महोदय। ठीक है, अब इस सूत्र से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। बहुत बच्चे को ए बी सी ये तीनों भुजा समझ में आ गया होगा, लेकिन ये एस क्या है? तो एस बोले, एस तो अर्ध परिमाप। एस किसको बोलते हैं? अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कौन सी बला है, आप लोग अभी तक पढ़े नहीं होगा। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2, या तीनों भुजाओं a + b + c तीनों भुजाओं का योग बटे 2, ये सूत्र होता है। अब ये 2 सूत्र इसमें मेन है, इसी 2 पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए इतना दूर आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आते हैं आपके सवाल पर। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। संकेत बोर्ड है, रास्ता पर जब आप जाते होइएगा तो रास्ते के किनारे में इस प्रकार से बोर्ड बना हुआ रहता है, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। अब और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये जो बोर्ड है इसकी भुजा ए है और किसके आकार का है? समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जितना बात अभी पढ़े उतना को हम नोट कर लेते हैं। देखिए हमने लिख लिया समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, तो बोर्ड का क्षेत्रफल, जैसे कि इस प्रकार से रास्ते पर बोर्ड होगा लगा हुआ, ये नीचा में गिरा हुआ ये बोर्ड है और इसमें लिखा हुआ है आगे स्कूल है। ठीक है, आगे स्कूल है लिखा हुआ, इसका भुजा ए है। तो समबाहु त्रिभुज आपको पता है सब भुजा बराबर होगा, भुजा ए। अब बोला इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो भी हीरोन के सूत्र से। ध्यान से देखिए आप क्या बोल रहा है, त्रिभुज के आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले भुजा ए है तब क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब उसके बाद दूसरी बार फिर परिमाप दिया, तब 2 बार क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले भुजा ए है, भुजा ए मतलब
प्रथम भुजा भी ए, सभी भुजा ए समबाहु का सब बराबर रहता है, तो इसको हमको हीरोन के सूत्र से बनाना है, समबाहु के सूत्र से नहीं। प्रथम भुजा बराबर भी ए, द्वितीय भुजा बराबर भी ए, और तृतीय भुजा भी है, तीनों भुजाएं है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल में एस की आवश्यकता पड़ती है, और एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी ए बट्टा 2। तो तीनों भुजाओं, पहला भुजा भी ए है, दूसरा भुजा भी ए है, सबके जगह पर ए आएगा, तीसरा भुजा भी ए है, सी तीसरा, बी दूसरा, ए पहला, बट्टा 2, ये भी ए ही ना है, तो तीनों को जोड़ेंगे 3a या बट्टा 2। ठीक है, अब हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस हमारा दिया हुआ है √3/2, √3a/2 इंटू फिर एस है 3a, सॉरी रूट बोल दिए, 3a/2, 3a/2 एस की जगह पर रखे, माइनस ए मतलब पहला भुजा, तो पहला भुजा भी ए ही है, ए दिए, फिर एस है, एस मतलब 3a/2, और बी मतलब भी पहला भुजा है, ए ही, उसके बाद एस 3a/2 और माइनस सी मतलब तीसरा भुजा भी ए ही है। बस अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो 3a/2 में से ए को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, अब भिन्न का घटाव करने लगेगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे हम बनाते हैं। 3/2, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 बचेगा ना, 1.5 बचेगा, 1.5 को ही ना 3/2 बोलते हैं। अब ये ए है, 1 है, तो 1.5 में से 1 घटा देंगे तो आधा बचेगा, आधा को लिख सकते हैं 1/2, मतलब 3a/2 में 1 ए घटा देंगे तो क्या बचेगा, a/2, फिर वहाँ पर भी वही होगा, a/2 बचेगा, फिर यहाँ पर भी वही होगा, a/2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 अकेले है, तो 3 अंदर में ही रह जाएगा, ए 4 बार आया है, 4 बार आया है, तो आपको पता है वर्गमूल निकालेंगे तो 2 ए बाहर आ जाएगा, 2 भी 4 बार आया है तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, √3, 2 दूना 4, गुना ए भुजा इसको। यहाँ पर अगर नहीं समझ आया तो दिमाग लगाइए, ए गुना ए स्क्वायर, ए गुना ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, फिर ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, भाग विधि गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप ऐसे ही निकालते थे ना, गुणनखंड करके 2 बार आता था, उसके बदला में 1 बार लिखते थे, 2 बार आया तो 1 बार लिखे, यहाँ भी ए देखिए 2 बार आया तो 1 बार लिखे, 2 बार आया, 3 अकेले था तो रूट में रख दिए, ये एक आंसर हुआ। दूसरी बात बोल रहा है संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है, तब क्षेत्रफल क्या होगा। संकेत बोर्ड समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है, अब परिमाप दिया हुआ है, यदि परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, तो भुजा निकाल लेंगे सबसे पहले, भुजा ए बराबर परिमाप बटा 3, तो 180 सेंटीमीटर बटा 3 भाग देंगे तो 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर भुजा आया। अब यहाँ पर ये बात नहीं बोल रहा है कि हीरोन के सूत्र से ही ज्ञात कीजिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज से भी ज्ञात कर लेंगे, लेकिन आप लोग बनाइएगा हीरोन के ही सूत्र से, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो भुजा दिया हुआ है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो बराबर √3/4 गुना भुजा 60 दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बराबर √3/4 भुजा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार, 4 से काटिए, 15 चौक 60, बराबर गुना कीजिए, 15 छक 90, एक 0 है, ये √3 है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा आंसर, पहला आंसर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आपका आंसर भी हम मिला देते हैं, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि सर आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आंसर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और दूसरा 900 यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन √3 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या था, यहाँ पर आंसर में मिस्टेक था, यानी कि सवाल में, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया, चलिए दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाइक कर दीजिए, वो सवाल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल, यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉमन सेंस में समझना होगा कि सवाल बोल क्या रहा है, क्योंकि सवाल जो है आसान ही रहता है, हम नहीं समझते हैं तब हमें भारी लगता है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, अब फ्लाईओवर है क्या, जब कभी भी आप रोड से जाते होइएगा और पुल रहता होगा, पुलिया, और जिसको आप लोग ओवर ब्रिज बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जिला जाइएगा तो वहाँ पर रहता ही है, उसका दीवार ध्यान से देखिएगा त्रिभुजाकार ही रहता है। तो चलिए, वैसे इसका कोई काम भी नहीं है। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को
विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया गया। विज्ञापन को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रचार। जैसे आप इस वीडियो को जब स्टार्ट किए होइएगा तो आपको प्रचार आया होगा, या कुछ देर बाद अभी प्रचार आएगा ही। तो उसी प्रकार से विज्ञापन के लिए इसका प्रयोग किया गया, प्रचार करवाने के लिए। दीवार की भुजाओं की लंबाई, मतलब पहला भुजा 120 मीटर है, दूसरा 22 मीटर है और तीसरा 120 मीटर है। देखिए आकृति 12.9। चलिए 12.9 आकृति पहले देख लेते हैं। 12.9 आकृति है। ये फ्लाईओवर देखिए ऊपर से है, नीचे से भी गाड़ी आती है, ये पुल की तरह है ना, ये त्रिभुजाकार। 122 मीटर ये 120 और ये 22 मीटर लंबाई। देख लिए। अब जो जो बोल रहा है किताब में उसे हमें लिखते रहना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ₹5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को स्टूडेंट नहीं समझते। मतलब इस प्रचार के लिए इस दीवार में 1 मीटर स्क्वायर में 1 साल के लिए 5,000 रुपया लिया जाता है। 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लिया जाता है? 5,000। तो एक कंपनी है वो दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। अब 3 महीने पर लिया है तो उसे कुल कितना किराया दिया? यहाँ पर 3 महीने के लिए कंपनी लिया है और यहाँ पर क्या बता रहा है? 5,000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर में 1 साल के लिए, लेकिन ये लिया है 3 महीने के लिए। तो हमें 3 महीने के लिए निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं दीवार का क्षेत्रफल। दीवार की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ था, ए बी और सी दिया हुआ था। पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मतलब 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर बटा 2। तीनों को हम जोड़ देते हैं, बराबर जोड़ दीजिए। तो 0 2 और 2 4, उसके बाद 2 2 4 4 2 6, उसके बाद 1 1 2 264 बटा 2 मीटर काट दीजिए तो बच जाता है 132 मीटर। अर्ध परिमाप हमारा 132 आ गया। अब निकालते हैं क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और भी रूट के अंदर। देखिए तो S यहाँ पर कितना दिया हुआ है? तो S हमारा आया 132 मीटर। 132 मीटर, हल्का सवाल है बस लग भारी रहा। फिर S है तो 132 मीटर माइनस ए पहला भुजा है 122 मीटर। फिर है S मतलब 132, S है तो 132 मीटर। बी दूसरा भुजा है 22 मीटर। फिर C 120 है, S माइनस सी है, S 132 माइनस सी है 120। देखिए थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। आपको ध्यान देना है, बस सवाल कैलकुलेशन है, यहाँ पर सब विद्यार्थी को समझना चाहिए आसानी से। ये आपको नहीं आता है तो आप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कैलकुलेशन से। 132 मीटर लिख दिया, 132 में से 22 घट जाएगा तो 10 मीटर आएगा। ध्यान दीजिएगा 132 में से 122 घटाए तो 10 आया, लेकिन 132 में सिर्फ 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 110 मीटर। फिर 132 में 20 घटाएंगे तो 12 मीटर। अब इसका रूट में है तो वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? बस गुना नहीं करना है, बस एग्जाम में गुना कीजिए, टाइम आपका बहुत बर्बाद होगा। हम आपको सिखाते हैं। 132 का गुणनखंड करते हैं। 132 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 से 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से आएगा 33 और 3 से आएगा 11। 2 2 3 11, तो 2 2 3 11 अब गुना मीटर। 10 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10। चलिए 110 है, 110 का भी कर लेते हैं। 2 से 55 दूना 5 से 11, 2 5 11 आया तो 2 5 11। 12 है तो 12 का करेंगे, 6 दूना 12, 3 दूना 6, कितना? ये सारा आया। फिर यहाँ पर मीटर ये तो लिख दिए थे 1 मीटर, और यहाँ पर देख लीजिए 132, हाँ ठीक है। चलिए मीटर 4 बार है तो मीटर को यहाँ पर यहीं पर 4 पावर दे देते हैं, 1 2 3 4 गुना करेंगे तो। चलिए अब जो जो 2 2 बार आया है उसके बदला में 1 बार लिख देंगे। 2 बार आया है तो 1 बार लिख देते हैं। 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है और कहीं नहीं 3 है तो 3 1 बार निकल जाएगा। 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है, दोनों 11 के बदला में 1 11 बाहर आएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर 1 1 यहाँ पर, ये दोनों 2 के बदला में 1 2 बाहर। 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, दोनों 5 के बदला में 1 5 बाहर, ठीक है। अब जिस पर रेकरिंग दिए हैं वो सारा हो गया, जो बचा हुआ है देखिए यहाँ पर 2 बचा हुआ, ये 2, दोनों 2 के बदला में 1 2। मीटर का 4 पावर है, वर्गमूल निकालेंगे तो मीटर का 2 पावर बचेगा।
अब वर्गमूल निकालेगा नहीं तो नहीं आएगा, गुना कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 अब 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 गुना 11 कर लेते हैं। 120 गुना 11 करेंगे तो 0, अब 12 गुना 11 तो 12 एकम 12 का 2, बाकी 1, 12 एकम 12 2 13, 1320 मीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं आया, सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल आया। इतना क्षेत्रफल है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगता है? 5000 रुपया। ये आपको समझना पड़ेगा। ये 5000 रुपया 1-2 दिन में नहीं लगता है, पूरे 1 साल में लगता है। और 1 साल में आपको पता है कितना महीना होता है? तो 12 महीने होते हैं। तो 12 महीना में 5000 लगता है, तो 1 महीना में कितना लगेगा वो निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में खर्च, 1 मीटर स्क्वायर में खर्च बराबर 1 गुना 5000। कितना? 1 मीटर स्क्वायर में खर्च 1 वर्ष के लिए तय, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 साल में इतना गुना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है ना, तो 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर में 5000, इसीलिए 1320 मीटर स्क्वायर में, तो 1320 मीटर स्क्वायर में, तो 1320 मीटर स्क्वायर गुना 5000। अब 5000 से गुना करेंगे तो 1 साल का आएगा। ठीक है, हमको निकालना है 3 महीने का। तो 1 साल में कितना महीने होता है? 12 महीने। तो हम लिखेंगे चूँकि 12 महीने, 1 साल में 12 महीने होता है, चूँकि 12 महीने में खर्च बराबर 1320 गुना 5000। ठीक है, इसीलिए 1 महीने में, पहले 1 महीने का निकालेंगे। 1 महीने में खर्च बराबर, स्टेप बाय स्टेप समझिए, तो 1320 गुना 5000 बट्टा 12, 12 से भाग दिए तो 1 महीने का आएगा। अब 3 महीने का निकालना है, तो इसलिए 3 महीने में खर्च बराबर 1320, अभी कैलकुलेशन नहीं किए, काटने में आसानी होगा, आप कर लीजिएगा तो भी बनेगा, बटे 12। ये 1 महीने का है तो 3 महीने के लिए 3 से गुना। अब कीजिए, 3 से करेंगे, 4 बार में कटा, 4 से भाग दे देते हैं इसमें 5000 में, तो 4 इकाई 4, 1 पर 0 10, 4 दूना 8, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, 0 1250 गुना 1320 कर देते हैं। तो 2 0 है तो 2 0 रख लेते हैं। 125 दूना 250, 250 का 0 बाकी 25, 125 दिया 375, 375 में 25 जोड़ेंगे तो 400, 400 का 0 बाकी 40, 125 एकम 125, 125 40, 165, 1,65,000, इकाई दहाई से 11,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 16,05,000 रुपया खर्चा होगा 1 साल में। ठीक है, यही हमारा आंसर आपका हम मिला देते हैं, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा तो आप डायरेक्ट कहिएगा सर हमें वीडियो समझ में आई, ये नहीं किया कि सर क्वेश्चन गलत है तो आंसर गलत है। मिलाते चलते हैं। 12.1 का दूसरा, यहाँ पर देखिए 4 0 है, 16,50,000 है, यहाँ पर भी आया 16,50,000, 16.5 लाख खर्चा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। पहले क्षेत्रफल निकाले, फिर यहाँ पर दिया हुआ था 12 महीने का खर्च, तो 12 महीने का खर्च 12 से भाग दिए, 1 महीने का आया, फिर उसमें 3 से गुना किए तो 3 महीने का आया। चलिए लाइक हो जाए इसी बात पर। तीसरा सवाल पर हम चलते हैं। तीसरा सवाल है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। फिसल पट्टी जैसे स्कूल में आप लोग देखते होइएगा, मिडिल स्कूल तक में रहता है फिसल पट्टी, तो वो बनी हुई है किसी पार्क में। नीचे देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा यही फिसल पट्टी है। ठीक है, और इसकी पार्श्वीय दीवारें, सामने की दीवारें जो होती है साइड वॉल्स जिसको बोलते हैं, में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया, रंग से उस दीवार को पेंट किया गया है, और उस पर लिखा है, क्या लिखा हुआ है? पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, यही बात लिखा हुआ है। देखिए आकृति 12.10, 12.10 में देखिए यही आकृति है, लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कृपया पार्क को साफ और हरा भरा रखें, ये बात लिखा हुआ। यदि इस दीवार की बीमाएँ मतलब वही माप, लंबाई जैसे पहली भुजा 15 मीटर, दूसरी 11 और तीसरी भुजा 6 मीटर, तो रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल, बड़ा आसान चीज़ है। क्षेत्रफल जब भी बोले तो डायरेक्ट हथियार ले लीजिए, खुद जाइए। हथियार मतलब स्टूडेंट का हथियार कलम हुआ, ये नहीं कि आप सच में हथियार उठा लीजिए। चलिए देखते हैं। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप S बराबर तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C बटा 2। तीनों भुजा, एक 15 मीटर, दूसरा 11 मीटर, तीसरा 6 मीटर बटा 2।
15 11 6, 15 1 16 10, 26 6 32, 32 मीटर बटा 2 काट देते हैं तो 16 मीटर। एस कितना आया? 16 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए समझिए, तो बराबर रूट अंडर एस इंटू एस हमारा कितना? 16 मीटर आया। 16 मीटर इंटू फिर एस बैठाएंगे सेम टू सेम सामने में माइनस ए मतलब 15 मीटर। फिर एस माइनस बी है, एस है 16 मीटर माइनस बी 11 मीटर है तो 11 मीटर। एस माइनस सी, एस 16 मीटर है तो 16 मीटर माइनस सी देखिए 6 मीटर है तो 6 मीटर। इस प्रकार से बैठा दिए। अब देखिए, अब कैलकुलेशन है, उसके बाद आंसर है 16 मीटर इंटू 16 में से 15 गया तो 1 मीटर इंटू 16 में से 11 गया तो 4 मीटर इंटू 16 में से 6 गया तो 10 मीटर। ठीक है। वर्गमूल क्लास 8 में जो बच्चा सीखे होइएगा ये अच्छी तरीक़ा से समझ रहिएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और दूना 16। आगे गुणनखंड की आप कॉपी पर कर लीजिए अगर नहीं आता। मीटर है तो मीटर, फिर 1 मीटर है मतलब मीटर, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं। 4 मीटर है तो 2 गुना 2, फिर मीटर है तो मीटर। चलिए गुना 10 मीटर है तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 मीटर। अच्छा बताइए, जित सबका 2 2 जोड़ा लगाते हैं। 2 बार 2 है, इसके बदला में 1 बार बाहर। 2 बार 2 है तो 1 बार बाहर। 2 बार मीटर है तो 1 बार मीटर भी बाहर होगा। 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर होगा। लेकिन ये देखिए, ये मीटर 2 बार है तो मीटर भी 1 बार बाहर होगा। लेकिन 2 5 अकेले बच गया तो ये बेचारा 2 दूना 2 पंचे 10 कर देते हैं, अंदर में रहेगा। इसको गुना कर लेते 2 दूना 4 दूना 8 और रूट 10 मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर। 8 रूट 10 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। चलिए आंसर मिला देते हैं आपका। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है। 16 मीटर, 16 में से 15 घटा 1, 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है। और 16 में से 6 10, बाकी ठीक है। 2 गुना 2 ये 8 का कर लिए, 1 मीटर लिख दिए। 5 मीटर है तो 5 मीटर को डायरेक्ट 5 मीटर लिखेंगे। 10 को 2 गुना 5, एक स्टेप काट दीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखिएगा इस मिस्टेक को। दोनों 2 के बदला में 1 2 बाहर, इस दोनों 2 के बदला में फिर 1 2 बाहर, मीटर दोनों के बदला में 1 मीटर बाहर। यहाँ 5 यहाँ 5 तो 1 5 बाहर और ये 2 अंदर ही रहेगा। ठीक है। 1 मीटर के बदला में 1 मीटर बाहर। तो चलिए 2 दूना 4 पंचे 20 और रूट 2 मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर घटाने में गलती हुआ था, यहाँ से बाकी ठीक था। यहाँ से आप लोग ध्यान से वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने में ध्यान देना। चलिए चलते हैं चौथा सवाल की ओर। चौथा सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 2 भुजा दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं, समझते हैं कि इसका तीसरा भुजा पहले कैसे निकालेंगे, क्योंकि तीसरा भुजा आएगा नहीं तो क्षेत्रफल नहीं आएगा। क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन पहली दूसरी भुजा और ये पी मतलब परिमाप हो गया। अब देखिए परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का ही फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो रख देंगे 42 सेंटीमीटर बराबर ए 18 सेंटीमीटर प्लस बी 10 सेंटीमीटर प्लस सी तो है ही नहीं तो सी लिख दिए। अब 42 सेंटीमीटर और 18 या 10 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर प्लस सी को रख लेंगे बराबर 42 सेंटीमीटर, ये 28 आ जाएगा माइनस में इधर 28 सेंटीमीटर। तो सी बराबर 42 में से 28 घटेगा, 12 से 8 गया 4, 3 से 2 गया 1, 14 सेंटीमीटर। सी तीसरा भुजा 14 सेंटीमीटर आ गया। क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप की भी आवश्यकता होती है। तो अर्ध परिमाप एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2 या परिमाप बटे 2 दोनों सूत्र होता है। तो परिमाप 42 सेंटीमीटर बटा 2 तो बचेगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एस आ गया, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है। एस हमारा एस 21 दिया हुआ है तो 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर माइनस ए 18 सेंटीमीटर, फिर एस है तो 21 सेंटीमीटर माइनस बी 10 सेंटीमीटर है, और फिर एस है मतलब 21 सेंटीमीटर माइनस 80, तीसरी भुजा आया 14 सेंटीमीटर तो 14 सेंटीमीटर।
घटा देते हैं 21 सेंटीमीटर, 21 से 18 गया 3 सेंटीमीटर, 21 से 10 गया 11 सेंटीमीटर, और 21 से 14 जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जिसका जिसका जोड़ा मिला बाहर कर देते, 3 और 3 2 बार मिला तो 3 बाहर, 7 और 7 2 बार मिला है तो 7 भी बाहर, 11 नहीं मिला है सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर मिला तो 1 बार बाहर, और फिर 2 बार है तो 1 बार बाहर, और ये 11 नहीं मिला तो अंदर में रहेगा। तो 3 सत्ते 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, 21 रूट 11 आंसर मिला लेते हैं। सबका आंसर देख लीजिए यहाँ पर 12.1 का चौथा सवाल दिया हुआ 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। 5वां सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपको एक बात समझना है, जब भी अनुपात वाला क्वेश्चन आए तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो आपको ऊपर में दिख रहा है, क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि अनुपात का गुणांक बराबर x। अब प्रथम भुजा 12:17:25 है तो प्रथम भुजा 12x, दूसरा भुजा 17x, तीसरा भुजा 25x। सबको मान लिए परिमाप दिया हुआ है तो ना कोई परिमाप का काम होगा, मतलब परिमाप का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, a + b + c। परिमाप 540 सेंटीमीटर बराबर a मतलब 12x, b मतलब 17x, c मतलब 25x। 540 सेंटीमीटर बराबर सबको जोड़ेंगे तो 54x आएगा। 54x, देखिए 12 17 29 29 25 25 25 50 4 54, तो x बराबर 540 सेंटीमीटर बटा 54, काट दीजिए तो 10 सेंटीमीटर बचता है, मतलब x बराबर 10 सेंटीमीटर। x बराबर 10 सेंटीमीटर आया तो पहली भुजा बराबर कितना है, 12x है, तो 12x मतलब 12 गुना 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा है 17x, तो 17x मतलब 17 गुना 10 सेंटीमीटर बराबर 170 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा c बराबर है 25x, मतलब 25x, तो 25 गुना 10 सेंटीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब तीनों भुजा आ गया, अब हमको अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप s बराबर परिमाप बटे 2, परिमाप 540 है बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 270 सेंटीमीटर। 270 सेंटीमीटर आ गया हमारा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप आया तो सूत्र क्षेत्रफल का लगा देते हैं। क्षेत्रफल बराबर s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। ध्यान से देख रहे होंगे तो आप किसी को भी आसानी से समझा दीजिएगा। देखिए s हमारा 270 आया, तो 270 इंटू 270 माइनस ए कितना आया, 120 आया, तो 270 माइनस 120। फिर s है 270 माइनस बी कितना आया, b हमारा 170 आया तो 170। फिर s है 270 और c कितना आया 250, तो माइनस 250। ये अब कैलकुलेशन कर देते हैं, 270 गुना 270 में 120 घटा देंगे तो 150, 270 में 170 घटाएंगे तो 100, 270 में 250 घटाएंगे तो 20। अब वर्गमूल इसका निकालना है, सेंटीमीटर चारों में लगा हुआ है, डायरेक्ट बाहर कर देंगे सेंटीमीटर। चलिए 270 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड कहाँ पर करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं 270 का गुणनखंड। देखिए 270 का करेंगे, 2 से 2 एकम 2, 35 दूना 70, 3 से लगेगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, 2 3 3 3 5, 3 बार 3 आया तो लिख देंगे 2 3 3 3 5, 2 3 3 3 5। अब 150 है, 150 का करेंगे ना तो 75 दूना 150, 25 तिया 75, पचे 25 इतना आएगा। फिर 100 है तो 50 दूना 100, 25 दूना 50, अब पचे 25 आप कीजिएगा, आपका आ जाएगा। हम मुँह से ही कर लेते हैं ताकि समय कम लगे। 20 का 10 दूना 20, 2 पंचे 10, इतना आया। ठीक है, ये सारा रूट में ही है। अब आपको पता है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका, जिसका इसका 2 2 जोड़ा मिलता है उसको बाहर कर लेते हैं। एक यहाँ पर 2 है और दूसरा यहाँ पर, इस दोनों के बदला में 1 और 2 बाहर,
3 देखिए, सबसे पहले जितना है ना उसका आधा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है तो 3 को 2 लिखेंगे। 3 लिखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 को 3 है तो इसका आधा करेंगे तो 2 को 3 बाहर आएगा। ये वर्गमूल है तो ये सीखने वाली बात नहीं कि सर यहाँ नहीं समझे, यहाँ नहीं समझे तो आपका बेसिक कमजोर है, ठीक है। 3 बाहर आ गया। 5 देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, 6 को 5 है तो 3 को 5 बाहर है। सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 25 25, ठीक है। 25 25 गुना भी करना सिखाते हैं, मुंह से कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। 25 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100 हो गया। 100 दूना 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800, 1800 25 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हुआ। आंसर आपको मिला देते हैं 5वां सवाल का। 12.1 का 5वां सवाल 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा का देख लेते हैं आप। इस चैप्टर का लास्ट सवाल 5वां सवाल देखते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल चौथा के जैसा है, सॉरी चौथा के जैसा है। हाँ देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समझिए, समद्विबाहु आपको शुरू में बताए थे बेसिक में, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया है और उसकी बराबर भुजाएं। अब द्विबाहु है तो 2 भुजा बराबर है, जो बराबर भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब पहला भुजा भी 12 होगा और दूसरा भी 12 होगा, क्योंकि बोल दिया है उसकी बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल लिख लीजिए, देख लीजिए, परिमाप दिया था, लिख लिए, बराबर भुजाएं। ये 12 है तो दूसरा भी 12 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। तीसरा भुजा निकालना है, बस परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का ही फॉर्मूला लगा दीजिए। परिमाप बराबर होता है ना a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा। परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, a 12, b भी 12 और c, तो 30 बराबर 12 12 24 सेंटीमीटर प्लस c, 24 इधर आएगा तो 30 माइनस 24 बराबर c, तो c बराबर 30 में से 24 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर आ गया। तीसरा भुजा आया। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है, परिमाप बटा 2 या a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो परिमाप 30 देल है, अर्ध मतलब आधा परिमाप, तो जितना परिमाप है उसका आधा 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप 15 आया। क्षेत्रफल अब तो आप खुद निकाल लीजिएगा। a बराबर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए s कितना आया, 15 आया, तो 15 इंटू 15 माइनस ए कितना है, 12, फिर 15 माइनस बी कितना है, 12, सी 15 माइनस सी कितना है, 6 आया अभी तुरंत। कर लीजिए, बहुत इजी है ये। 15 गुना 15 से 12 घटाएंगे 3, 15 से 12 घटाएंगे फिर 3, 15 से 6 घटाएंगे 9। कर लीजिए, 15 का गुणनखंड 3 गुना 5, 2 को 3 है तो 3 गुना 3, फिर 9 का करेंगे 3 तिया 9, 1 2 3 4 5 गो 3 है, 1 2, दोनों 3 के बदला में एगो 3 बाहर, ये दोनों 3 के बदला में एगो 3 बाहर, 5 और 3 अकेले अकेले है तो अंदर में रह जाएगा। 3 तिया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। चलिए, आपको आंसर पहले ही दिखा चुके हैं। तो हमने इस वीडियो में 12.1 का 6 सवाल था, 6 सवाल जाना। वीडियो थोड़ी लंबी बनी लेकिन सारा सवाल हमने जाना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, थैंक यू। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 12.2 में।